गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंटिंग का एक चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज और आप कैपिटल रिडक्शन बोल सकते हैं, उसका टॉपिक शेयर सरेंडर के बारे में बताऊंगा। साथ में उसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये अपना इंट्रोडक्शन होगा अबाउट द शेयर सरेंडर। ठीक है, ये देखिए शेयर सरेंडर क्या है। इन ए रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, जो कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम प्रिपेयर करता है, अंडर दैट स्कीम द शेयर होल्डर्स मे बी रिक्वायर्ड टू सरेंडर ए पार्ट ऑफ देयर शेयर होल्डिंग्स। स्कीम बनाया गया जिसमें बोला गया कि जो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर लोग हैं वो लोग अपने इक्विटी शेयर का एक पार्ट, ए परसेंटेज शेयर सरेंडर कर देंगे, अपना शेयर छोड़ देंगे, त्याग देंगे, कंपनी के फेवर में शेयर सरेंडर करके चले जाएंगे। दैट इज आपके पास जितना शेयर हो, से एग्जाम्पल 80% शेयर आपको सरेंडर कर देना है। तो कंपनी का अगर शेयर कैपिटल 5 लाख था तो कंपनी का आप शेयर कैपिटल 1 लाख हो जाएगा। 80% शेयर सरेंडर हो जाएगा इन फेवर ऑफ कंपनीज। दिस इज कॉल्ड सरेंडर ऑफ शेयर। ये सरेंडर क्यों करेंगे? तो सच सरेंडर में आइदर फॉर इशू ऑफ शेयर टू डिवेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर टू सेटल देयर क्लेम्स। कंपनी शेयर होल्डर से जो शेयर सरेंडर कराता है उसका पर्पस है उससे वो शेयर देगा डिवेंचर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को, उनका क्लेम सेटल करने में शेयर सरेंडर को यूज करेगा। तो डिवेंचर और क्रेडिटर को अगर शेयर देना है तो कंपनी के पास शेयर होना चाहिए जिससे उनको पेमेंट दे सके। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर से शेयर सरेंडर करा लिया और उस शेयर को डिवेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स को दे देगा और उसके बाद अगर कुछ बच गया तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर कैपिटल रिड्यूस करने का ये भी एक तरीका हुआ जिसमें कैपिटल को रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ शेयर सरेंडर। और शेयर सरेंडर जो करवाया जाता है आप बोल सकते हो डिवेंचर होल्डर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, और बाद बाकी जो बच जाएगा उसको कैंसिल कर देते हैं। जैसे ये है शेयर सरेंडर, इसको यूज करेंगे डिवेंचर होल्डर्स के लिए, इसको यूज करेंगे क्रेडिटर्स के लिए, अब कुछ बच जाएगा कैंसिलेशन। तो ये हो गया आपका शेयर सरेंडर। शेयर सरेंडर को हम लोग डिवेंचर होल्डर, क्रेडिटर्स को पेमेंट देने में यूज कर सकते हैं। अब बाद बाकी जो बच जाएगा कैंसिल होगा। छोटा सा एक टॉपिक है, देखिए उसका एंट्री लिख दिया। सबसे पहले हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर से शेयर सरेंडर कराएंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट। जितना परसेंट सरेंडर कराएंगे उसका एंट्री हुआ व्हेन शेयर्स आर सरेंडर, तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर। अभी शेयर सरेंडर को हम चाहे तो डिवेंचर होल्डर को पेमेंट देने में यूज करेंगे, तो डिवेंचर होल्डर को कैंसिल करेंगे, उसके क्लेम को रिड्यूस करेंगे और फिर उसको हम लोग शेयर देंगे। जो शेयर देंगे वो इक्विटी शेयर भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, और शेयर देंगे आउट ऑफ शेयर सरेंडर। इसका मतलब शेयर सरेंडर को यूज करेंगे तो जो शेयर सरेंडर क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा। तो शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। तो जिस एंट्री से शेयर सरेंडर आया था उसका उल्टा कर देंगे तो यूज हो जाएगा। शेयर सरेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर देंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर देंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यही काम क्रेडिटर्स के लिए भी कर सकते हैं। तो जब री इशू करेंगे क्रेडिटर्स को, आपको ऊपर दिए थे डिवेंचर होल्डर्स को, अब देंगे क्रेडिटर्स को सेम एंट्री, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। अगर इक्विटी शेयर देते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल, आप प्रीफरेंस शेयर देते हैं तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। इसके बाद अगर शेयर सरेंडर में कुछ बच गया तो उसको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने का मतलब हुआ कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री विल बी शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिडक्शन। तो शेयर सरेंडर में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का अगर आप कोई प्रॉब्लम सोल्व करते हो विद द हेल्प ऑफ शेयर सरेंडर, तो आपको ये 4 एंट्री को ध्यान देना होगा।
पहले शेयर सरेंडर करवाया जाता है तो कैपिटल टू सरेंडर, फिर उसको यूज करेंगे तो सरेंडर टू कैपिटल, और लास्ट में सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिलेशन अगर क्वेश्चन में नहीं भी बोला है और शेयर सरेंडर में कुछ बचा है तो आपको कैंसिल करना होगा। ठीक है, अब आपको शेयर सरेंडर का कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का कोशिश करेंगे। ये देखिए, कंपनी का बैलेंस शीट में 5000 इक्विटी शेयर है, 100 इज 5 लाख। तो कंपनी का बैलेंस शीट में ऑलरेडी 5000 शेयर है, 100 इज 5 लाख। कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में डिसाइड किया है कि हमारा जो इक्विटी शेयर है वो सब डिवाइड हो जाएगा 10 रुपया ईच फुल्ली पेड अप। हम अपने शेयर को, जो 100 रुपया वाला शेयर है, उसको पहले 10 रुपया में सब डिवाइड करेंगे, तो जो मेरा शेयर कैपिटल 5 लाख था वो 5 लाख ही रहेगा। ये जो नंबर 5000 था ये नंबर 50,000 हो जाएगा 10 रुपये वाला शेयर। तो जब सब डिवाइड करेगा तो उसका भी हमको एक एंट्री करना होगा। एंट्री क्या करेंगे वो देख लीजिए आप। इक्विटी शेयर कैपिटल, पुराना वाला कैपिटल कैंसिल हो जाएगा 5 लाख, इसके जगह पे लाएंगे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ये लाएंगे 10 अकाउंट, ये भी 5 लाख होगा। तो पहले 5 लाख था, अभी भी 5 लाख है, लेकिन नंबर यहाँ 5000 था और जबकि यहाँ नंबर 50,000 है। नरेशन देते हैं, बीइंग सब डिवीजन ऑफ 5000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each fully paid up into 50,000 equity share of ₹10 each fully paid up as per रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। तो हम लोग पुराना 5000 शेयर को सब डिवाइड कर दिए, 10 रुपया में ले आए, 100 को सब डिवाइड करके 10 में ले आए, तो 5000 शेयर 50,000 में कन्वर्ट हो गया और शेयर कैपिटल 5 लाख का 5 लाख रहा। तो ये बात हो गया, सब डिवीजन करना है। उसके बाद लिख रहा है 80% शेयर सरेंडर हो जाएगा। तो 5 लाख का 80% होता है 4 लाख, दैट इज 40,000 शेयर सरेंडर कर देगा। इक्विटी शेयर होल्डर अपना शेयर सरेंडर कर देगा। शेयर सरेंडर का पर्पस होता है कि उसको हम लोग री इशू करेंगे डिवेंचर होल्डर्स को और क्रेडिटर्स को जितना पॉसिबल या बोला होगा, अब बाद बाकी को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर शेयर सरेंडर कराना है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो 10 रुपया वाला था, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 अकाउंट डेबिट 80%, तो 4 लाख। 2 शेयर सरेंडर अकाउंट 4 लाख। नरेशन होगा, बीइंग सरेंडर ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each fully paid up as per reconstruction scheme। ओके, तो हम लोग पहले शेयर को सब डिवाइड कर लिए, फिर उसमें से 80% सरेंडर कर लिए। हमारे सरेंडर में 40,000 इक्विटी शेयर आ चुका है, 10 रुपया वाला 4 लाख। ये जो शेयर सरेंडर है इसका यूज है डिवेंचर होल्डर और क्रेडिटर्स को पेमेंट देने में। डिवेंचर होल्डर का समझने का कोशिश करिएगा। बैलेंस शीट में हम लोग का डिवेंचर है 5 लाख और उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 50,000। ये एग्जाम्पल रखे हैं। बैलेंस शीट में डिवेंचर है 5 लाख और उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 50,000। एडजस्टमेंट देखिए 2 तरीका से दे सकता है। फर्स्ट वे, दैट इज केस 1। क्या दे सकता है? तो देखिए, द क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर का जो क्लेम है
तो क्लेम उनका 550 है, उसको रिड्यूस बाई 350। तो ये जो 550 का क्लेम था उसको रिड्यूस कर दिए, 350 से कम कर दिए, रिड्यूस बाई है तो 350 कम कर दीजिएगा तो बच जाएगा 2 लाख। तो यहाँ देखिए एंड बैलेंस, बैलेंस माने वही 2 लाख विल बी पेड बाय अलॉटमेंट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच आउट ऑफ शेयर सरेंडर। तो जो 2 लाख बच गया आपका बैलेंस, 3.5 कैंसिल हो गया तो 2 बच गया, उसका भी पेमेंट कर देंगे, 20,000 शेयर दे देंगे 10 रुपया वाला, वो भी शेयर सरेंडर से। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा डिवेंचर पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 3.5 लाख रुपया वो लोग रिडक्शन हो गया, कैंसिल हो गया, वेव ऑफ हो गया, और जो 2 लाख बच गया उसका पेमेंट हो गया। आइए इस बात का एंट्री कैसे होगा, पूरा डिवेंचर खत्म हो जाना है तो 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 लाख, डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। पहले हम पूरा डिवेंचर कैंसिल कर दिए, डिवेंचर जो 5 लाख का था, इंटरेस्ट 50,000 का था, पूरा का पूरा समाप्त कर दिए। अब इसको 2 लाख का पेमेंट देना है, वो भी शेयर सरेंडर से। तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 20,000 शेयर देंगे 10 रुपया वाला, दैट इज 2 लाख। ठीक है, तो आप एक बार फिर से समझ लो, आपका डिवेंचर बैलेंस शीट में 5 लाख था, इंटरेस्ट 5, उसके अगेंस्ट में 50,000 था, तो क्लेम हो गया 550। बोला है क्लेम को 350 से रिड्यूस कर देना और जो 2 लाख बचेगा उसका पेमेंट दे देना। इसका मतलब पूरा का पूरा डिवेंचर होल्डर्स का क्लेम कैंसिल हो जाएगा और 2 लाख का पेमेंट हो जाएगा। तो डिवेंचर डेबिट कर दिए 5 लाख, इंटरेस्ट कर दिए 50,000 टू कैपिटल रिडक्शन और 2 लाख का शेयर सरेंडर से पेमेंट दे दिए। ये केस नंबर 1 दिए हैं आपको, ठीक है, ये 1 नंबर केस है, केस नंबर 1 दे दिए। अब इसको हम आपको केस नंबर 2 बताते हैं। केस नंबर 2 में आइए, वही चीज रखे हैं, देखिए सेम चीज, द क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर रिड्यूस बाई 350। जो 550 का क्लेम था उसको रिड्यूस कर दिए 350, तो वहां 2 लाख बच जाएगा। और यहाँ एक वर्ड देखिए, इन कंसीडरेशन। इन कंसीडरेशन माने इस रिडक्शन के बदले में, अगेंस्ट में। तो जब 550 को 350 रिड्यूस कर दिए तो 2 लाख बच गया, जो 2 लाख बच गया वो आपका बैलेंस शीट में रहेगा। और इस 350 कैंसिलेशन के बदले में देखिए, इन कंसिडरेशन, इसके बदले में, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन कंसिडरेशन, उनको हम लोग 20,000 शेयर देंगे 10 रुपया आउट ऑफ शेयर सरेंडर। तो वो लोग जो 350 रिड्यूस किया है उसके अगेंस्ट में शेयर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री कर देते हैं आपको 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, यहाँ से 3 लाख ही लेते हैं क्योंकि डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू अकाउंट डेबिट ये आपका 50,000 है टू कैपिटल रिडक्शन 350। इस एंट्री को करने के बाद बैलेंस शीट में आपका डिवेंचर 2 लाख रुपया बचेगा और इसके अगेंस्ट में शेयर देंगे, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख, दैट इज 20,000 शेयर देंगे 10 रुपया। इस दोनों ट्रांजैक्शन को आपको ध्यान से समझना होगा। यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वन है इन कंसिडरेशन, 3.5 लाख डिवेंचर होल्डर लोग अपना क्लेम रिड्यूस किया, उसके अगेंस्ट में हम लोग उसको शेयर दिए। तो डिवेंचर का क्लेम 5,50,000 था, 3.5 कम होगा तो 2 लाख बैलेंस शीट में रह जाएगा और इसके अगेंस्ट में उसको 2 लाख शेयर दे देंगे। तो देखिए यहाँ डिवेंचर डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू
कैपिटल रिडक्शन और 2 लाख दिए शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जबकि पहला केस में बोले थे कि वो लोग अपना क्लेम 3.5 लाख कम कर देगा और जो 2 लाख बच जाएगा वहाँ देखिए बैलेंस बोले थे, बैलेंस 2 लाख को भी पेमेंट कर देंगे तो 3.5 कम हो जाएगा, बैलेंस 2 लाख पेमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब डिवेंचर पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। तो एंट्री देखिए थोड़ा सा चेंज कर दिए थे, डिवेंचर डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, पूरा पैसा और देन उसका पेमेंट कर दिए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। यही चीज़ आपको क्रेडिटर की तरफ से बताते हैं। एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। मान लिए बैलेंस शीट में क्रेडिटर आपका 1 लाख है, 1 लाख क्रेडिटर में बोला है क्रेडिटर रिड्यूस करेगा अपना क्लेम 3/5। अगर 3/5 रिड्यूस करता है तो 1 लाख का 3/5 होता है आपका 60,000। 60,000 रिड्यूस करने के बाद वो लोग 40,000 बच जाएंगे। यहाँ देखिए लिखा है बैलेंस को पेड कर देंगे, बैलेंस मैंने 40,000 को भी पेड कर देंगे। तो अगर ऐसा करते हैं 60,000 वो लोग क्लेम रिड्यूस किया है और 40 बच गया, 40 को पेमेंट दे देंगे और भी इक्विटी शेयर आउट ऑफ शेयर सरेंडर। अगर ऐसा करते हैं तो क्रेडिटर पूरा का पूरा कैंसिल समाप्त हो जाएगा। एंट्री विल बी क्रेडिटर डेबिट 1 लाख टू कैपिटल रिडक्शन। अब उसको शेयर दे देंगे, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। फिर से आप एक बार देख लो, 1 लाख का क्रेडिटर है, 3/5 60,000 रुपया माफ़ कर दिया और बैलेंस 40,000 बच गया, उसका पेमेंट दे दिए तो पूरा क्रेडिटर समाप्त हो गया। तो क्रेडिटर टू कैपिटल रिडक्शन पूरा 1 लाख और 40,000 जो दिए हैं शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसी को दूसरा एग्जाम्पल में ले लेते हैं। क्रेडिटर 3/5 माफ़ कर देगा, माने क्रेडिटर लोग 3/5 60,000 माफ़ कर देगा, 40,000 बचेगा इन कंसिडरेशन, मतलब जितना माफ़ किया इन कंसिडरेशन वर्ड है, उसके बदले में हम लोग उसको शेयर दे देंगे 4,000 शेयर। मतलब वो लोग 60,000 माफ़ करेगा, हम लोग उसके बदले में उसको 40,000 का शेयर दे देंगे। तो एंट्री देखिए कैसे होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 60,000 टू कैपिटल रिडक्शन। तो 60,000 क्रेडिटर रिड्यूस हुआ तो बैलेंस शीट में 40,000 बच जाएगा और इस 60,000 के अगेंस्ट में इन कंसिडरेशन बदले में उसको शेयर दे देंगे, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उसको 40,000 शेयर हो गया, 4,000 शेयर इंटू 10। यहाँ भी वही चीज़ है, 4,000 शेयर इंटू 10। दोनों में देखिए फ़र्क है, वो इन कंसिडरेशन वाले वर्ड को देखेगा। यहाँ 60 माफ़ किया, बैलेंस 40 का पेमेंट दे दिए, पूरा ख़त्म, इसलिए क्रेडिटर टू कैपिटल रिडक्शन। यहाँ 60 माफ़ किया 3/5, अब 40 बच जाएगा, इस 3/5 के बदले में उसको हम लोग शेयर दे देंगे। तो एंट्री भी आपका 60,000 से किए। इसके बाद जो शेयर सरेंडर में बच जाएगा उसको कैंसिल कर देंगे, बैलेंस ऑफ शेयर सरेंडर कैंसिल। अगर आप शुरू से जोड़ो तो शेयर सरेंडर में यहाँ से देखो, शेयर सरेंडर में हम 4 लाख लाए थे 80%, ओके। डिवेंचर वाले को 2 लाख का पेमेंट किए हैं, केस चाहे जो भी हो 2 ही लाख का पेमेंट रखे थे। तो 4 लाख में से 2 लाख यूज कर दिए तो 2 लाख बच गया। क्रेडिटर को 40,000 का पेमेंट यूज कराए हैं तो 2 लाख में से 40 गया तो 160 बच गया। तो बैलेंस ऑफ शेयर सरेंडर दैट इज शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बैलेंस आपका 1,60,000 बच गया। 1,60,000 कैसे आपको दिखा देते हैं। 4 लाख शेयर सरेंडर में आया था, 2 लाख डिवेंचर को दिए थे, 40,000 क्रेडिटर। ओके, तो ये हो गया शेयर सरेंडर का एग्जाम्पल।
चलिए इसका प्रॉब्लम सोल्व करके देखते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। स्वान लिमिटेड एडॉप्ट द फॉलोइंग स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन। क्या स्कीम दे रहा है? ए नंबर, ईच शेयर होल्डर शैल सरेंडर टू द कंपनी 80% ऑफ हिज होल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ री इशू टू डिवेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर्स सो फार एज रिक्वायर्ड एंड अदरवाइज फॉर कैंसिलेशन। तो रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में रखा गया कि एवरी शेयर होल्डर अपने शेयर होल्डिंग का 80% सरेंडर कर देगा। वो जो शेयर सरेंडर करेंगे उसका यूज किया जाएगा डिवेंचर होल्डर को सेटिस्फाई करने में, क्रेडिटर को देने में। अब बैलेंस कुछ बच जाएगा तो कैंसिल कर देंगे। ओके, शेयर कैपिटल कंपनी का था 1 लाख, 10 लाख था, 80% सरेंडर कर देगा, इसका मतलब हो गया 8 लाख। ठीक है, अब देखिए, द क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस एंड दे शैल बी रिसीव 45,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। डिवेंचर होल्डर का क्लेम कैंसिल कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे और उनको 45,000 शेयर दे देंगे 10 रुपये वाला आउट ऑफ शेयर सरेंडर। डिवेंचर होल्डर का क्लेम 10 लाख था, 10 लाख में 60,000 इंटरेस्ट का था, इसका मतलब डिवेंचर आपका 940 था। ठीक है, ट्रेड पेएबल रुपीज 4,20,000 शैल बी रिड्यूस्ड बाई 3/5। ट्रेड पेएबल को 3/5 कम कर देंगे तो 2/5 बचेगा। 2/5 4,20,000 का 2/5 आपका बचेगा 168। बोला है जो बैलेंस बच जाएगा 168 उसको इक्विटी शेयर दे देंगे, वो भी कहाँ, शेयर सरेंडर से। तो 168 मतलब 16,800 शेयर दे देंगे। ऐसे करने से क्रेडिटर कंप्लीट शेष हो जाएगा। 3/5 रिड्यूस हुआ है और 2/5 का पेमेंट हो गया। जो शेयर सरेंडर बच गया उसको कैंसिल कर देंगे, इसका मतलब शेयर सरेंडर को कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कैपिटल रिडक्शन को यूज करना है तो पीएल अकाउंट में डेफिसिट है आपका 15,25,000। सिर्फ देखिए जर्नल एंट्री करना है, ये 5 ट्रांजेक्शन है, 5 का एंट्री करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं जर्नल की तरफ। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ मेसर स्वान लिमिटेड जर्नल। सबसे पहले शेयर कैपिटल का 80% दैट इज 80,000 शेयर 10 ईच सरेंडर कराना है। तो एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8 लाख टू शेयर सरेंडर अकाउंट 8 लाख बीइंग सरेंडर ऑफ 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each fully paid up as per reconstruction scheme। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का स्कीम हुआ है, उस स्कीम में बोला गया है कि इक्विटी शेयर होल्डर अपना 80% सरेंडर कर देगा। 8 लाख रुपया सरेंडर हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 10 लाख था, 80% 8 लाख सरेंडर करा दिए। ये जो शेयर सरेंडर आया है इसका यूज है डिवेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर्स का क्लेम सेटिस्फाई करने में काम आएगा, बैलेंस कैंसिल कर देंगे। 2 नंबर में बोला है डिवेंचर होल्डर को 45,000 इक्विटी शेयर आउट ऑफ सरेंडर दे देंगे, उनका क्लेम रिड्यूस हो जाएगा। उनका क्लेम था 10 लाख जिसमें 60,000 इंटरेस्ट था। डिवेंचर अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ये 60,000 इंटरेस्ट था, टोटल 10 लाख था, तो बैलेंस हो गया आपका 940 बीइंग
reduction in debenture holders claim as per reconstruction स्कीम। डिवेंचर होल्डर का क्लेम रिड्यूस हो गया रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के तहत। अब इनको 45,000 शेयर दे देना आउट ऑफ शेयर सरेंडर। तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट 45,000 मतलब 4,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,50,000 being issue of 45,000 equity share of rupees 10 each fully paid up to debenture holders as per reconstruction स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिवेंचर होल्डर को शेयर इशू किए हैं एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, तो उसका एंट्री कर दिए। ऊपर हम लोग डिवेंचर का क्लेम रिड्यूस किए थे, उसका एंट्री हो गया। तो जो शेयर सरेंडर आया था उसका यूज यही था कि हम लोग को डिवेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर को ये करना था। आप चाहो तो एक बार देख लो डिवेंचर होल्डर वाला। क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस्ड एंड दे शैल रिसीव 45,000 शेयर। उनका क्लेम था 10 लाख 60,000 इंटरेस्ट के साथ। क्रेडिटर 4/20 है, 3/5 रिड्यूस हो जाएगा और 2/5 बचेगा 168, जिसको शेयर सरेंडर में से इक्विटी शेयर दे देंगे। तो इसका मतलब पूरा का पूरा क्रेडिटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिटर है आपका 4,20,000। चलिए उसका एंट्री करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 420 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 420 बीइंग सन्ड्री क्रेडिटर reduced as per reconstruction scheme। इनका 2/5 1,68,000 इनको पेमेंट करना है, वो भी इक्विटी शेयर देना है आउट ऑफ शेयर सरेंडर। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट 168,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर सरेंडर से देने का मतलब शेयर सरेंडर को यूज करना है, वो क्रेडिट था उसको डेबिट कर दिया और इक्विटी शेयर इशू हुआ इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया। बीइंग इशू ऑफ 16,800 equity share of rupees 10 each fully paid up to creditors as per reconstruction scheme। तो क्रेडिटर का जो क्लेम था 3/5 रिड्यूस करना था। क्रेडिटर का क्लेम 3/5 रिड्यूस करना था, 2/5 पेमेंट करना था। इसका मतलब क्रेडिटर 100% कम्प्लीटली शेष हो जाएगा। तो क्रेडिटर टू कैपिटल रिडक्शन और 2/5 जो देना है वो शेयर देना है, वो भी शेयर आउट ऑफ शेयर सरेंडर। तो शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ऐसे करके शेयर सरेंडर जो आया था, शेयर सरेंडर में आपका 8 लाख आया था। 450 डिवेंचर होल्डर में यूज हो गया, 450 के बाद 168 आपका क्रेडिटर में यूज हो गया। तो इसका मतलब 618 यूज हो गया और 8 लाख आया था। तो अभी हमारे पास 182 बचा है, उसको कैंसिल कर देंगे
अब फिर कैपिटल रिडक्शन से लॉसेस राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब जो शेयर सरेंडर में बचा उसको कैंसिल करेंगे। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, जो शेयर सरेंडर में बचा हुआ है उसको कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर दिए। बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर सरेंडर कैंसिल्ड, शेयर सरेंडर में जो बचा था उसको कैंसिल कर दिए। ओके, अब हमको कैपिटल रिडक्शन को यूज कराना है लॉसेस राइट ऑफ करने में। तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट, कैपिटल रिडक्शन में कितना बैलेंस है उसको हमको देखना होगा। तो कैपिटल रिडक्शन आप देखो, यहां डिवेंचर वाला केस में 10 लाख है। ओके, क्रेडिटर वाला केस में 4/20 है, तो 14,20,000। 4/20 अब 10, 14,20,000। और आपके सामने है 182, इसका मतलब हो गया 1602। प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 1525 है। टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1525 है, और कोई लॉस दिया नहीं है। टू कैपिटल रिजर्व, ये आपका 77,000। बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, यहां पे आके कैपिटल रिडक्शन का यूज किए, कैपिटल रिडक्शन समाप्त हो गया। कैपिटल रिडक्शन में 16,02,000 आया था, जबकि हमारे पास पीएल अकाउंट में लॉस के नाम से 1525 था और कोई लॉस था नहीं, तो बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, धीरे धीरे मेरे साथ सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।